पुण्य क्षीण को मोक्ष मार्ग का आनंद नहीं आ सकता। विशिष्ट पुण्यात्मा जीव ही, विशिष्ट पुण्यात्मा जीव ही। ओहो महात्माओं, ज्ञानी पहाड़े जी, विशिष्ट पुरुषों की नारियां भी, पुण्यात्मा जीव की नारियां व्यभिचारिणी नहीं होती, शीलवंती होती है। ये आगम वचन है, आगम वचन। महापुरुषों की नारियां स्थिर चित्त होती हैं, क्षुद्र लोगों की नारियां क्षुद्र मन वाली होती हैं। कहीं देखेगी, कहीं सोचेंगी और कहीं चित्र का होगा। हे मित्र, ये मायाचारी का पिंड होती है। और कुलवंत पुरुषों की कुलवंती नारियां एक कोई सोचती हैं, एक कोई देखती हैं, एक पर ही विचारती हैं। वो अंतिम निर्णय होता है, उसको भी छोड़ करके आर का बन करके मित्र अपना कल्याण करती। फिर एक नारी इतनी महान हो सकती है। आप तो सब पुरुष हो, और पुरुष पुरुषत्व से युक्त होता है। सुमेरु हिल जाए, सुमेरु हिल जाए, चारित्रवान का मन ना हिले, यही शिवत्व का स्वामी है। बालकों, सुमेरु कंपित हो जाए पर साधक का मन कंपित नहीं होता। साधक का मन कंपित नहीं होता है। साधक का मन कंपित नहीं होता है। जिसे छोड़ के आए हैं उसे सोचना क्या। सत्यार्थ सागर जी, सच्चा मुमुक्षु आंखों आंखों से बात नहीं करता। बालक, ये आंखों की बातें हैं, इनने पूरी बात बिगाड़ दी। समझ बालक, आंखों आंखों की जो बातें हैं उन्होंने चारित्र की बात बिगाड़ दी। प्रथम बार आंखें ही बातें करती हैं। प्रथम बार आंखें ही बातें करती हैं। दूसरी बार लंबी श्वास बात करती है। तीसरी बार मुस्कुराहट बात करती है। चौथी बार जीभ हिलती है और पांचवी बार चारित्र समाप्त हो जाता है। क्या हो गया सभा में? आंखें बात करती हैं। इसलिए जैन आगम कहता है, हे निर्गंथो, तो आकाश को देखो या जमीन को देखो, तिरछे मत देखो। आकाश निर्मल है, स्वच्छ है, जमीन तटस्थ है, तिरछे में माहौल गड़बड़ है। तिरछे में कटाक्ष है, विलास है, भ्रुकुटियां है, भूचाल है। तिरछे में मत देखिए, तिरछे मत देखिए। अनंत संसार का अंत करना चाहते हो, जन्म मन का क्षय करना चाहते हो, तो तिरछा देखना बंद कर दो, सीधा देखो, ऊपर देखो। इसलिए ज्ञानियों, इकड़े तिकड़े देखना घोर पाप है। नको इकड़े, नको तिकड़े, देखो तो सीधे ऊपर देखो। जो जहां जाना चाहता वहीं देखता है। जिसको गड्ढे में गिरना है वो गड्ढा ही देखेगा, और जिसको ऊपर जाना है ऊपर देखेगा। मानस स्तंभ के दर्शन करना चाहेगा तो जमीन को देखेगा। जिनेश्वर जी, मानस स्तंभ में विराजे जिनेश्वर भगवान। आज तो कल शाम को बहुत आनंद आ गया मुझे। तो मालूम, जिस कक्ष में उन्होंने
मुझे ठहराना भट्टारक जी ने, उस कक्ष में इधर देखो तो भगवान मान स्तंभ के भगवान के दर्शन होते सुबह से, और उधर देखो ना तो अपने विश्वांचल क्षेत्र में भगवान विराजमान आदिनाथ स्वामी के दर्शन होते हैं। और मठ के मंदिर दिखते हैं, वो पारसनाथ मंदिर दिखता है, वो डॉक्टर के गांव का मंदिर दिखता है। ओह, ऊंचे बैठोगे तो ऊंचा दिखाई देगा, ऊंचे बैठोगे तो ऊंचा दिखेगा। जो नीचे बैठते हैं उन्हें नीचे दिखता है। तात्पर्य समझिए, सिंहासन पर ऊंचे बैठने से नहीं, जो भावों में ऊंचे बैठेगा उसको ऊंचा सिद्धसला दिखेगी, जो भावों से नीचे बैठेगा उसको नरक ही दिखेगा। जाना बाद में होता, दिखता पहले ही है। इसे कौन नहीं जानता? जाना पहले ही हो, दिखता पहले, जाता बाद में है। छोटू, ओहो हो, मुकुट बाल में रखा जाता, बातें पहले हो चुकी होती हैं, शादी होने वाली है। जाना पहले बाद में जाता है, लेकिन चर्चाएं पहले हो चुकी होती है। ऐसे ज्ञानियों, उन जीवों को मालूम चल चुका होता है कि मैं कितनी पवित्र परिणाम करूं, सब में कितनी अच्छा सोचे व्यक्ति अच्छा से, लेकिन उल्टे उल्टे सोच रहा है। इसका मतलब है कि गति तेरी दुर्गति होने वाली है। भाव मत संभालिए, भाव संभाल लीजिए। पंडित जी मुमुक्षु सुन रहे ना, भाव मत संभालिए, भाव संभाल लीजिए। भाव संभालना चुनौती है, भाव संभाल लीजिए, भाव संभल जाएगा। और भाव नहीं संभाल पाए तो भगवान भी तुम्हारा भाव नहीं संभाल पाएंगे। प्रणाम संभालिए, प्रणाम संभालिए, प्रणाम संभालिए। सुनिए ज्ञानी, देश की नहीं विश्व की संपूर्ण बेटियों को राजुल की कथा सुनना चाहिए। विश्व की संपूर्ण बेटियों को राजुल की कथा सुनना चाहिए। सुब्र सारे विश्व में आप समाचार दे रहे हैं, राजुल की कथा सुनना चाहिए। मतलब क्यों? धनुष बेटी को जिसने मां समझा रही है, पिता मना रहा है, गोद में बिठाल करके, हे बेटी, नेमिनाथ स्वामी से 7 फेरे नहीं पड़े, अभी तुम कुंवारी कन्या ही हो। मां, हे तात, मेरी बुद्धि को तुम व्यभिचारिणी क्यों बनाना चाहते हो? मैंने मात्र अपने जीवन में पति नेमिनाथ को ही चुना है। किसी के साथ चली भी गई मैं तो मेरा चित्त कलंकित हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा। और मालूम, किसी गैर को नहीं चुना। जो मार्ग नेमिनाथ ने स्वीकार किया था, वही मार्ग राजुल ने स्वीकार कर लिया। यह तीर्थंकर नेमिनाथ का नाम लिया जाता श्रद्धा से, तो मित्र गिरनार में राजुल की गुफा भी बड़े प्रेम से लोग बोलते हैं। है राजुल की गुफा, एक गुफा में बैठ करके आर का व्रत धारण करके, संयम का पालन करके 16 सुर्ग को प्राप्त कर लिए। और नेमिनाथ स्वामी ने घनघोर तपस्या करके निर्वाण को प्राप्त कर लिया। इसलिए नहीं तुम ले सको दीक्षा, कम से कम बेटियों ऐसी शिक्षा पाना कि माता पिता के कहे बिना गैरों के घर नहीं जाना। जितनी बेटियां बैठी है ना, सब मन में कारुसर कर लो। आपकी रक्षा ही जैन धर्म की रक्षा है। इस बात पर भी भट्टारक जी को चिंतन करना चाहिए कि नगर नगर में जाओ, गांव गांव में जाओ और हर जगह बालक बालिकाओं को शिक्षा दो इस बात की कि वीतराग शासन को
18,500 वर्ष तक तुमको बचा के रखना है तो संतान को संभाल के रखना पड़ेगा। आप तो दयालु हो क्या भाई? दयालु हो क्या? ये दयालु हो तो पन्ना इससे बोलना भट्टा रख दे। दयालु हो। ओह, एक चींटी बारिश हो रही थी, मेरा चातुर्मास चल रहा था इंदौर में समूषण मंदिर में। वहां पर शुद्धि के लिए जब आहार को निकले, अचानक पंडित रतन लाल जी आ गए। स्वामी नमस्तु। वहीं पर क्या हुआ, पानी गिर रहा था, एक चींटी पानी में बहने लगी। पंडित जी ने तुरंत ही उसमें अंगुली डाल दिए और क्या बोलते हैं, ओ भाई बचाओ, भगवान आत्मा को बचाओ, भगवान आत्मा को बचाओ। उनको चींटी नहीं दिख रही थी, भगवान आत्मा दिख रही थी। तब चिटिया को बचाने के लिए पंडित जी ने हाथ डाल दिया तो भट्टा रख जी, इन बिटियों को बचाने के लिए हाथ डाल दीजिए, इनको बाहर मत जाने दीजिए, बिटियों को बचाइए। समय बदल गया है, समय बदल गया है महात्मा जी, इकड़े समय बदल गया है। ये सागर भाई कहाँ गया? मित्र, समय बदल गया है, समय बदल गया है। अब तो मार साहब को भी संभल के रहना पड़ेगा। समय बदल गया है। ये मत सोचे अब कोई व्यक्ति, अब तो शादी हो चुकी है, अब तो वंश अच्छा रहेगा। मित्र, ये समय बदल गया है। भूत प्रेतों के नाम पर माता बहनें घर में नाटक मचाती, जबकि भूत प्रेत नहीं लगा होता है, ईमानदारी से कोई दूसरा प्रेत लग जगह जाता है, उसको जिससे शादी हुई है उस भूत को छोड़ करके दूसरे भूत के पास जाना चाहती है और भूत का बहाना बनाती है। ये बोध होना चाहिए, आप लोग ऐसा कभी नहीं करना। बेटियों को राजुल की कथा सुनना चाहिए और शादीशुदा को सीता की कथा सुनना चाहिए, मनोरमा की कथा सुनना चाहिए, सोमा की कथा सुनना चाहिए, अंजना की कथा सुनना चाहिए। एक समय था, सुरेश भैया कहाँ जा रहे हो, कथा सुन लो, बैठो। मित्र, आजकल मालूम प्रभा विलीन हो जाती है, आपको बोध होना चाहिए। इसलिए ये जो लोग हैं शादीशुदा वाले में, ये भी संभल के रहें। आप घर में आतंक न मचाएं, बासल से रहो, बासल से रखो, जिससे संस्कृति सुरक्षित रहे। 25 साल का बेटा हो गया मनोज भैया, विनोद भैया, 25 साल का बेटा और पत्नी छोड़ के घर जा रही है, मतलब लज्जा और भय दोनों समाप्त हो चुके हैं। बेटा घर में 25 साल का और मां दूसरे को पति बनाने जा रही है। सोचिए कहां गई लज्जा, कहां गया भय? न समाज का भय बचा, न राष्ट्र का भय बचा। मित्र, ये भारतीय संस्कृति है, ये श्रवणी संस्कृति है। मित्र, चक्रवर्ती के 96,000 रानियां हो सकती हैं, पर महारानी के 96,000 पति नहीं हो सकते। अच्छे मौन लेना पड़ता है। ओह, क्या नहीं मौन लेना पड़ता है, विषय समझ। ओहो ब्रह्मचारी, तन के त्यागियों से कह देना मन का त्याग करना सीखो। मन का त्याग करना सीखो और जगत से भयभीत होना बंद करो, पापों से भयभीत होना सीखो। बहुत प्रद देवी देवताओं के नाम पर भट्टा रख जी। मित्र, इतना तांडव चल रहा हमारे देश में, इतना तांडव चल रहा है, इतना तांडव चल रहा है कि लोग 4 बातें बोलोगे, एक सही हो जाएगी, बस उसी एक को बार बार घुमाएंगे और लोगों को चंगुल में फंसा करके उनका धन खींच रहे लोग, धर्म लूट रहे लोग। और मालूम देवी देवताओं के नाम पर महाराज साहब पूरे देश में बहुत बड़ा नाटक चल रहा है। अभी कोरोना आया था तब पता नहीं कहां में विलीन हो गए थे देवता।
मैंने सारे देवता मानने वालों से कहा, भाई एक आध को तो बुलाओ तुम। और जितने जोशी थे सब अपने अपने मुठों में विलीन हो गए थे भैया। सारे जोशी विलीन हो गए, सारे देवी देवता भग गए थे। उन्हें लगा कि हमें ही नहीं हो जाए कोरोना, सुबह कोरोनटोन में चले गए थे सारे देवता। अबे सब उचकने लगे फिर से आकर के। लेकिन विवेक होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। मित्र, देवों के अस्तित्व को स्वीकारो, मनुष्यों के अस्तित्व को स्वीकारो, तिरंजों के अस्तित्व को स्वीकारो, पर उनके नाम पर नाटक करके हमारे समाज को छलो मत। पंडित जी बराबर, यदि तुम्हारा ज्योतिष पक्का है तो 100% बात सही निकलेगी। तुमको ओरा का पता नहीं है, 27 नक्षत्रों के नाम पता नहीं है, 28वें नक्षत्र के बारे में तुमने सोचा ही नहीं है, पंचांग बनाना जानते नहीं हो, पंचांग पढ़ना जानते नहीं हो। हे मित्र, आपको ये मालूम ही नहीं है कि ग्रह नक्षत्र का प्रभाव होता क्या है। आपने तो ये, महात्मा जी कहाँ गए वे नंग तुम्हारे? जयपुर से पत्थर खरीद के रख लिए और बस दुकान प्रारंभ है। बोले तुम्हें ये शनि ग्रह का रंग पहन लो, रवि ग्रह का रंग पहन लो, मंगल का पहन लो, तुम्हारा मंगल होए ना होए पर हमारा मंगल पक्का है। क्यों? वो बाल्टी में कुछ लोग शनि देव की मूर्ति लिए घूमते रहते हैं, तेल डलवाते रहते हैं। तो मैंने एक भाई से कहा, भाई जो डाल रहा था, बोले इसका तेरा शनि उतरे ना उतरे, उसका तो उतर गया। बोले क्यों? देखो ये पत्थर, ये कोई हीरे मोती नहीं है, ये सामान पत्थरों पर पॉलिश है। और ये पॉलिश जो ना, ये सुब्रसार कौन से जमाने का प्रभाव छा गया कि तराजू से तुल तुल करके रत्नों की बिक्री हो रही है और 100-200 रुपए में इतने रत्न मिल रहे हैं। ओ मित्र, 2000 के 1 किलो, और खूब फेंक रहे लोग, खूब फेंक रहे। 2000 के 1 किलो, मालूम एक रतन की कीमत करोड़ों की है। शुद्ध पन्ना का हीरा देखो आप, वो रत्न बिक रहे हैं। मित्र मत फेंको, कोई सिर और फूट जाए, आंखों में लगे तो आंख और फूट जाए बेचारे की। थोड़ा जमीन में ही रख दिया करो। मुझे तो मालूम, जब जलूस निकलता, कोई अगवानी होती ना, लोग ऐसे फेंकते हैं। भैया कौन से भाव का पाप किया है, फोड़ लो हमारा सिर, फोड़ लो। मतलब सर हमने तो आंख मीचना पड़ गई एक जगह, ऐसे आंख मीचना पड़ गई। वो सीधा आया, ऐसे फेंके मारा, पत्थर है भैया, पत्थर। ओहो।